आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। दोस्तों, आपको बता दें, गायत्री प्रकरण अब प्रजापति समाज में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह हर जगह बात हो रही है गायत्री प्रजापति के प्रकरण की। आखिर बेवजह गायत्री प्रजापति को क्यों फंसाया जा रहा है, यह आम आदमी की समझ से परे है। आपको बता दें, किसी भी देश में शासन करने के लिए जन समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, खासतौर से लोकतंत्र में। जब देश को आज़ादी दिलाई गई तो मुस्लिम और हिंदू दलित का गठबंधन किया गया और उनके समर्थन की जरूरत पड़ी और हमने आज़ादी पाई। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तमाम रजवाड़ों और रियासतों और राजाओं को इसमें भर्ती कराया गया और उन्होंने यहाँ पर एक सरकार बना दी जो कि स्वतंत्र सरकार के रूप में कही जाती है। चुनाव लड़ाकर देश में सरकार की स्थापना हो गई। लगातार राजनीतिक चेतना पिछड़े वर्ग में उस समय जागृत हुई जब जयनारायण प्रकाश ने एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें जाट, अहीर, यादव, गुज्जर, कुर्मी आदि अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार में इनका कब्जा हो गया और तमाम सवर्ण, ब्राह्मण आदि की छुट्टी हो गई। उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन में अति पिछड़ा वर्ग अस्तित्व में आना शुरू हो गया। पिछड़ा व दलित का बड़ा गठजोड़ बना और मायावती की यूपी में सरकार बन गई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिहार के। अब बात बड़े रियासतदारों को यह अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब की बार उत्तर प्रदेश में देखा यह गया कि अमेठी के राजा संजय सिंह की पत्नी स्वयं अपना ओहदा खो चुकी थी, राजाओं से गद्दी छीन चुकी थी। इसके बाद आपने देखा होगा, कभी जब भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने अपने कैंडिडेट खड़े करती थी, वे थके हारे से कैंडिडेट खड़ी करती थी, जैसे कि अमेठी में। लेकिन जब कुम्हार के बेटे ने यह सीट छीन ली, इसके बाद में गायत्री प्रजापति निगाहों में आ गई। इसके बाद प्रमुख ओहदेदारों ने आरएसएस की सहायता से छोटे दल वह अति पिछड़ों की छुट्टी करने का एक कार्ड खेला गया, जिसका नाम मुस्लिम कार्ड था। अति पिछड़े वर्ग में मुस्लिमों के प्रति जहर भरना सोशल मीडिया पर शुरू हो गया। देश प्रेम की अलख जगाई गई। विदेशी कंपनियों को टारगेट किया गया। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले नेस्ले, पार्ले और यूनिलीवर तमाम कंपनियों के प्रति ज्ञान बांटा जा रहा था। उन्हें विदेशी बताया जा रहा था। उनमें बताया जा रहा था कहीं सुअर का चर्बी है तो कहीं पर बताया जा रहा था कि गाय का मांस है। इन कंपनियों को बाहर निकालने की बात हो रही थी। यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। शायद छोटे व्यापारी को आज चलाने में व्यापार बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आज फिर उन्हीं कंपनियों का तमाम कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी तक उनकी छुट्टी नहीं की गई। हम विश्लेषण को इसलिए समझा रहे हैं, आप इसे ध्यान से सुने और इसे समझें। आखिर किस तरह टारगेट किया जाता है, राजनीति में गठजोड़ बनाया जाता है और लोगों के दिमाग पर कब्जा पाया जाता है। आप इसे पूरी तरह से सुनिए। आज आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम समझेंगे कब? आखिर हम समझ क्यों नहीं रहे? $8 80 रुपए का है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का मिल रहा है, चीनी 45 रुपए किलो मिल रही है, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है। सरकार ने गायत्री प्रजापति को जेल में डाल दिया, लालू यादव को जेल में डाल दिया, चौटाला को जेल में डाल दिया। आखिर ये सब अति पिछड़े वर्ग से है, पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जिन्हें देखकर पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ रहा था। बीजेपी ने पिछड़ा और सवर्ण, दलित, हिंदू धर्म के नाम पर एक किया और भागीदारी ब्राह्मणों और रियासतदारों को दे डाली। मगर प्रजापति समाज के लोग समझेंगे नहीं। जो लोग आपको गांव में मेंबर बनने नहीं देते, आपको एमएलए बना देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। केवल प्रजापति या उसकी समकक्ष जातियों को मुस्लिम या दलित ही वोट दे सकता है, न कि अन्य लोग। ऊंच नीच की भावना मुस्लिम में होती नहीं है, इसलिए वह आपको वोट दे सकता है, लेकिन सवर्ण हिंदू कभी आपको वोट नहीं देगा। मुट्ठी भर लोग 55% पिछड़ों पर राज कायम कर गए। दिमाग घुमाओ, जरा सोचो, आपका अहित कौन कर रहा है? गायत्री प्रजापति की आज आवाज बनकर सरकार के खिलाफ बुलंद करो। किसानों का बिल वापस हो सकता है, आपकी आवाज भी बुलंद हो सकती है। सरकार को अपने षड्यंत्र में कभी कामयाब न होने दो, यही
आपसे आशा है मित्रों, आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपकी आवाज बन सके।